अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 10 का आज हम चैप्टर नंबर जो है सेकंड स्टार्ट करेंगे चाइनीज़ न्यू ईयर। इसका हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ट्रांसलेशन करेंगे वर्ड्स की है जो हम लोग उनके उर्दू में मीनिंग सीखेंगे और साथ में जो हमें ट्रांसलेशन करनी है वो भी हमने विद मीनिंग ही करनी है। ठीक है। चाइनीज़ न्यू ईयर मतलब चीनी साल नौ, यानी कि चीनी नया साल। इसमें जो है हमें स्टोरी में बताया गया है जो चाइनीज़ लोग हैं उनका कल्चर्स, उनके ट्रेडिशन के बारे में बताया गया है कि वो नए साल को किस तरह से मनाते हैं। ठीक है। पेज नंबर 15 और 16 पे आप लोगों ने आना है। इधर से हम लोग रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम पढ़ लेते हैं। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर? आप जो है कौन सा फेस्टिवल, फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि जब हम लोग प्री रीडिंग क्वेश्चन करते हैं तो वो रिलेटेड टू द टेक्स्ट ही होते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे में वो मतलब ये नहीं कि हमें अगर हम लोग चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमसे चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके डायरेक्ट आंसर जो है हमें नहीं उसके अंदर से मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो टेक्स्ट से ही रिलेट होते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन का मकसद ये होता है कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस किया जाए। विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर? इसमें पूछा गया है कि आप सारे साल में कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग जो है ईद मनाते हैं, जैसे हमारी दो ईद हैं, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। इसी तरह दूसरे जो है मज़हब के लोग हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके भी डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फेस्टिवल्स? अब जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका पर्पज़ क्या होता है? मेन जो काम है फेस्टिवल का, जो मनाने का मकसद होता है, एक तो आपको जो ट्रेडिशन है, आपकी जो रिवायत एक बनी हुई है, उसको आपकी आने वाली जो है नस्ल है, जनरेशन है, उसके तक पहुंचाना, और दूसरा सबका जो है इकट्ठे होना, मिलकर बैठना। जैसे हम लोग ईद पे सब जो है गैदरिंग होती है, एक दूसरे को मुझसे मिलते जुलते हैं। अपनी जो है अगर हम ईद उल अजहा उसकी बात करते हैं ईद उल फितर की, तो हम रमज़ान के बाद मनाते हैं, और अगर हम ईद उल अजहा की बात करते हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में, उनकी कुर्बानी को याद करके ईद मनाते हैं। यानी कि हर फेस्टिवल के पीछे एक लॉजिक होता है, एक हिस्ट्री होती है। तो अब अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की, तो वो लोग भी इसके पीछे हमें कुछ लॉजिक देंगे, कुछ रीजंस देंगे कि वो क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसका मकसद क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट चाइना एंड चाइनीज़ फेस्टिवल्स? क्या आप चाइना और चाइनीज़ फेस्टिवल के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है। ये लोग बिलीव करते हैं जो है मून फेजेस पे, मून की शिकाल पे, और उनका जो लूनर कैलेंडर होता है, कमरी कैलेंडर के मुताबिक ये अपने फेस्टिवल्स को अरेंज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। बाकी जो है हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें बहुत कुछ चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में सीखने को मिलेगा। पेज नंबर 16 पे आ जाए। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ, इज़ अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन है, दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाया जाता है, द बिगनिंग ऑफ, आगाज़ में, ऑफ अ न्यू ईयर, एक नए साल के, अकॉर्डिंग, के मुताबिक, टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर के मुताबिक। बताया गया कि चीनी साल जो नौ है, यानी कि जो जब उनका साल स्टार्ट होता है तो एक छुट्टी का दिन होता है जो कि मनाया जाता है कमरी कैलेंडर के मुताबिक। इसको वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। चाँद को देख के वो लोग जो है अपने जो है साल का आगाज़ करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़। इसको जो है क्या कंसिडर किया जाता है, क्या समझा जाता है? जो उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल छुट्टियाँ होती हैं, उनमें से एक छुट्टी का दिन ये चाइनीज़ न्यू ईयर भी होता है। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। क्या बताया गया कि जो छुट्टी है वो किस तरह मनाई जाती है? ख़ानदानी इज्तिमात के साथ लोग जो है जगह पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ मिलके अपनी छुट्टी को गुजारते हैं, जो इनकी पहले दिन की छुट्टी होती है। गिफ्ट गिविंग, एक दूसरे को वो लोग तोहफे तोहफ़ देते हैं।
ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, और उसके अलावा क्या अलामती खाने खाते हैं। अब ये सिम्बॉलिक फूड्स क्या है और क्यों इनको खाया जाता है। एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन, उसके अलावा जो है वो मुजाहरा करते हैं, जो है उन्होंने मतलब हर तरफ डेकोरेशन की होती है पुरमसरत, अपने घरों को या अपने हाल्स को उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया होता है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, उनका सर तवज्जो मरकज़ होती है या मरकूज होती है लाने के लिए गुड लक, अच्छी किस्मत को, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद का जश्न मनाने पर। अब देखिए वो क्या करते हैं कि जब उनका चीनी साल नो होता है, साल का पहला दिन होता है, तो वो लोग गैदरिंग करते हैं, सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, खाने खाते हैं, दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और उनका ये मानना है कि मतलब अगर हम इस तरह अलामती खाने खाएंगे, अलामती खाने खाने से मुराद ये है कि जो उन्होंने खाने खाने हैं वो हैप्पीनेस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वो उनको रिलेट करेंगे कि ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि हमारे घर में खुशी आ जाएगी, गुड लक आएगी, और सारी जो है बैड लक वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो अपना पहला दिन जो है बड़े जोशो खरोश से, बड़ी खुशी के साथ उसको मनाते हैं, ठीक है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमाइन, कहते हैं कि चाइना में अभी तक कौन सा कैलेंडर यूज़ हो रहा है, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, कहते हैं जो रवायती छुट्टियाँ उनको तय करने के लिए जो है कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चाइनीज़ न्यू ईयर है उसको कमरी कैलेंडर को माइंड में रख के जो है वो चांद को देख के फिर चाइनीज़ न्यू ईयर का स्टार्ट करते हैं। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, उसके अलावा वो क्या कहते हैं कि lunar calendar किस पे बेस करता है, बुनियाद किस पे होती है, चांद की शिकाल पर, which has a shorter cycle than the sun, कहते हैं जो चांद है उसका चक्कर कम होता है, किसकी निस्बत, सूरज की निस्बत जो है कम होता है चांद का चक्कर। Chinese New Year is never on the same day each year, उसके अलावा बता रहे हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर जो है हर साल एक ही दिन पे नहीं आता, और एक ही दिन पे क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्होंने चांद को देख के मनाना होता है, तो आपको पता है चांद जो है कभी 29 का होता है तो कभी 30 का होता है, तो इस तरह फिर जो है वो डेज जो है आगे पीछे होते रहते हैं। Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th, कहते हैं कि नहीं हर साल जो है वो सेम डे पे आता है, लेकिन आमतौर पे वो कब आता है, 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी के दरमियान। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली, कहते हैं जो वो सेलिब्रेशंस कर रही होती हैं वो असल में लास्ट अप टू मंथ, एक मंथ तक वो जारी रहना, मतलब वो खुशियाँ वगैरह मना रहे होते हैं, उसके अलावा इज्तिमात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तोहफे तोहफ़ दे रहे होते हैं, तो ये सारा सिलसिला उनका एक माह तक जारी रहता है। अब इसके प्री रीडिंग क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, वाई इज चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, कि चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो सेम डे पे क्यों नहीं आता, वो इसलिए सेम डे पे नहीं आता कि वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसका सर्कल जो है शॉर्टर होता है कंपेयर टू, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं मून के साथ। Here are some traditions, यहाँ मौजूद हैं कुछ रवायात एसोसिएटेड मुतल्लिका विद चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर के साथ, ठीक है, उन्होंने कुछ हमें बताया, चीज़ें बताई हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर जब वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो किससे रिलेट करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उसमें क्या क्या उनकी रवायात होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताई गई हैं, ठीक है, इनमें से एक स्टेप हम लोग पढ़ेंगे आज, बाकी का काम हम फिर नेक्स्ट डे पे करेंगे इसे। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, कहते हैं उनके जो पहले दिन की तरजीहात होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, इट इज़ कस्टमरी, ये हस्बे रिवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदान के लिए, टू थॉरली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन देयर हाउसेस, पहली प्रायोरिटी उनकी क्या चीज़ है, अपने घरों को साफ करना, ठीक है, और नए कपड़े पहनना। डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर, कहते हैं वो क्यों ऐसा करते हैं, इसके बारे में क्या कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, वो इसलिए उस दिन सारे घर को साफ करते हैं, सारा, और कहते हैं वो इसलिए क्यों करते हैं, अपने घरों को क्यों साफ करते हैं, नए कपड़े क्यों पहनते हैं, इसलिए कि उन लोगों का मानना है, उन लोगों का ये अकीदा है
कि अगर हम नए कपड़े पहनेंगे अपने घर से, सारा जो है पुराना गंद निकाल देंगे, घरों को साफ करेंगे, तो हमारी जो बैड लक है पिछले साल की वो सारी खत्म हो जाएगी और हम वेलकम किस चीज़ को कर रहे हैं, गुड लक को। ये उनका मतलब इस तरह से उनका मानना है, आप समझे कि उनका एक माइंड सेट है, ठीक है। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक, वो क्या करते हैं, अपने घर को इस तरह रेडी करते हैं, तैयार करते हैं कि वो गुड लक को कबूल कर सके फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, ठीक है। ये जो है आज जो हमने जो साल की उनकी छुट्टी के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह ख़ानदानी इंतज़ाम करते हैं और फिर किस तरह से जब फर्स्ट डे को मनाने का अरेंज करते हैं, उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, फिर वो हाउस को क्लीन करते हैं और जो है नए कपड़े पहनते हैं। तो ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड जो है मैंने हाफ पैराग्राफ आपको पढ़ाया, इसको अपने विद मीनिंग जो है आपने लर्न करना है। मीनिंग भी मैंने कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी आपको जो मीनिंग जिस मीनिंग की ना समझ आए आप डिक्शनरी से कंसर्न कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन मीनिंग को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। बिगनिंग, आगाज़, ल्यूनर, कमरे, ट्रेडिशनल, रवायती, डिटरमाइन, तय करना, फेजेस, अशकाल, टिपिकली, आमतौर पर, शॉर्टर, कम, साइकिल, चक्कर, एसोसिएटेड, मुतलका, कस्टमरी, हस्बे रिवाज, प्रीवियस, पुराना, ठीक है। इन मीनिंग्स को आपने लर्न करना है, ट्रांसलेशन को आपने विद मीनिंग करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।